हेलो डियर, यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को मैं बता रखा था कि 22 से 23 के ऊपर मैं बात करूंगा। इस सारा जानकारी रजिस्ट्रार साहब के सामने जो है बातें हुई और 1-2 मिनट नहीं, लगभग पूरे 15 से 20 मिनट इस टॉपिक 22 से 23 वाले टॉपिक पर डिस्कस हुआ। मेरे अलावा बहुत सारे बहुत सारे स्टूडेंट जो किसी एक प्रॉपर कॉलेज के था, लगभग 8 से 10 स्टूडेंट आया था और उनके साथ में कॉलेज का जो है कॉलेज के लोग भी आए थे और साथ में उनके साथ रिपोर्टर भी आए थे न्यूज मीडिया का, क्योंकि वो स्टूडेंट सब कॉलेज वाले से परेशान था। उनको लग रहा था कि कॉलेज वाला मेरा एग्ज़ाम नहीं करवा रहा है या कॉलेज में गड़बड़ी है, तो सब लोग काउंसिल में डायरेक्ट मिलने आया था रजिस्ट्रार से। तो उसी समय मैं भी वहाँ पे था। पहली बात मैं बता दूं, रजिस्ट्रार महोदय काफ़ी बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। आप जो चीज़ कहेंगे पूरे ध्यान से सुनते हैं और ऐसा नहीं कि हाँ 2-4 बात कह के हटा दिए, पूरे आपको समझाते हैं कि इसका क्या सॉल्यूशन है, क्या मामला है। तो 22 से 23 पर भी उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया। 22 से 23 का रिजल्ट क्यों रुका है, इसका संकेत मैं आपको स्टार्टिंग में ही दे दिया था। जब एग्ज़ाम कंडक्ट हो गया था उसके कुछ समय बाद ही मैंने आप लोगों को बता दिया था। वो वीडियो अगर देखे होंगे तो मैंने कहा था कि अगर रिजल्ट जल्दी लेना है तो जैसे सब चीज़ के लिए अभी कोर्ट का परमिशन चल रहा है, वैसे ही आपको भी कोर्ट से परमिशन ले लेना पड़ेगा कि महोदय हम लोग को ऑलरेडी लेट हो चुका है, तो रिजल्ट पर भी इसमें जो है परमिशन दे दिया जाए कि जैसे ही रिजल्ट रेडी हो जाए रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाए। मैंने पहले ही कहा था कि कोर्ट जाना पड़ेगा, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ध्यान नहीं दिए, कुछ भी करते रहे। भाई आप नहीं जा सकते हैं, कॉलेज को प्रकोप कीजिए, कॉलेज को बोलिए कि आप जाइए जो है कोर्ट जाइए हम लोग के रिजल्ट के लिए, और 2-4 लोग कॉलेज मिलकर जाएगा तो चीज़ें जल्दी हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। तो रजिस्ट्रार महोदय के कहना ये था कि अपन जो रिजल्ट है लगभग रेडी है, लगभग रिजल्ट कंप्लीट है। ठीक है, उन्होंने स्पष्ट बताया। जो उनका पीए रहते हैं उनको डायरेक्ट बुलाया, उन्होंने पूछा कि 22 से 23 वाले का क्या समस्या है और रिजल्ट क्या स्टेटस है। तो उन्होंने सामने बताया कि रिजल्ट लगभग रेडी है और रिजल्ट इसलिए नहीं पब्लिश किया जा रहा है। रजिस्ट्रार महोदय खुद बोले कि चूंकि जो रिजल्ट जो कोर्ट का ऑर्डर से जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था उसमें स्पष्ट आदेश था कि जो रिजल्ट होगा वह ऑर्डर के बाद ही पब्लिश किया जा सकता है। यानी जो इन लोगों का रिजल्ट होगा वह कोर्ट से ऑर्डर अनुमति लेने के बाद ही पब्लिश होगा। और मैंने आपको बताया भी था कि अगर रिजल्ट जल्दी चाहिए तो कोर्ट जाइए, मिल जाएगा ऑर्डर, तो आप लोग का रिजल्ट नहीं रोका जाएगा। लेकिन मेरे बात को तो कोई लोग ध्यान दिए नहीं। कुछ 1-2 लोग आते हैं ईमेल पर जो किसी का जो है पक्ष लेकर आते हैं कि फलानवा सब काम करा रहा, चिलानवा जो है किसी प्रॉपर व्यक्ति या उसके संस्थान का नाम लेता है कि वो बहुत बढ़िया है। तो जब वो बहुत बढ़िया तो भाई मेरे पास फिर क्यों आते हो इंस्टाग्राम पर मैसेज करने। उसको खुन्नस था कि ये काउंसिल नहीं जा रहा है, उसको एक खुन्नस था कि काउंसिल क्यों नहीं जा रहा। अरे भाई ठंडी है, मैं गया हूँ, कितना कष्ट होता है ठंडी में जाने आने रहने में, मैं ही जाना हूँ सीधे कह देने से। तो ये लोग तो कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी और के लिए काम करते हैं और आपको आके जो है पोक करेंगे कि ये जो है कुछ बोले। तो मैं तो ऐसा हूँ नहीं बोलने वाला। वो बहुत कुछ बोला इंस्टाग्राम पर, मैं उसके बातों को नज़रअंदाज किया क्योंकि मैं जाना कि इससे कुछ होने वाला है नहीं। खैर छोड़िए, अब जो 22 से 23 का जो रिजल्ट की बातें हैं तो उन्होंने स्पष्ट कहा। सेकेंड ईयर के लिए भी उन्होंने टेंटेटिव बताया, संभावित बताया कि कब तक हो सकता है। और वो सारे लड़का भी सवाल किया कि हम लोग का सेकेंड ईयर कब तक हो जाएगा, फाइनल कब तक क्लियर हो जाएगा। तो रजिस्ट्रार महोदय में एक चीज़ है
कि वो एकदम एग्जैक्ट चीज़ें बताते हैं, फ्यूचर में क्या होगा नहीं होगा उस चीज़ पर वो बातें नहीं करते हैं। उन्होंने बोला कि आगे 6 महीना के मैं बात बता रहा हूँ जिसमें सेकेंड ईयर संभव है, सेकेंड ईयर हो जाएगा। बात समझ गए, उन्होंने ये बात बोला। आगे थर्ड ईयर कब होगा ये सब पर उन्होंने बोला कि मैं फ्यूचर की बात नहीं करता हूँ कि फलाना कब हो जाएगा, चिलाना कब हो जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं रिजल्ट पर बातें करता हूँ। उन्होंने कहा रिजल्ट हम लोग को अपन लगभग रेडी है। हम लोग यानी हम जब उनसे मिले थे तो उन्होंने बोला कि अपन कल या परसों ही एक एप्लीकेशन लगाते हैं कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कि हम लोग का रिजल्ट स्टेटस कंप्लीट है, बस इस पर ऑर्डर दिया जाए। तो रजिस्ट्रार महोदय ने कहा कि कोर्ट से जितना जल्दी ऑर्डर मिल जाएगा, 10 दिन 15 दिन इस पर सुनवाई होगा, जितना जल्दी ऑर्डर अगर कोर्ट से मिल जाएगा तो संभवतः हम लोग जनवरी के लास्ट वीक तक जो है हम लोग रिजल्ट पब्लिश कर देंगे। और अगर कोर्ट का जल्दी ऑर्डर आ गया तो जल्दी भी जो है रिजल्ट पब्लिश कर देंगे, उनका ये कहना था। तो 22 से 23 के लिए रिजल्ट क्यों रुका है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, एग्जाम हुआ था कि कोर्ट से ऑर्डर लेना जरूरी है। अब कोर्ट से ऑर्डर नहीं कोई जाएगा कोर्ट में तो कोर्ट को क्या मतलब है कि अपने आप ऑर्डर दे दे कि हाँ जो है रिजल्ट जारी कर दीजिए, वैसा नहीं होता है। तो काउंसिल ने अब तैयारी कर लिया है, काउंसिल को रिजल्ट रेडी है। काउंसिल अब जो है एप्लीकेशन लगाएगा हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से परमिशन मिल जाने के बाद जो है वह रिजल्ट आपको जनवरी लास्ट वीक तक रिलीज कर देगा। अगर जल्दी ही जैसे मान गए एप्लीकेशन रजिस्ट्रार के द्वारा लगाया गया, एमपी नर्सिंग काउंसिल के द्वारा, और लगाया गया, उसके 5 दिन 7 दिन में ही जो है सुनवाई हो गई, ऑर्डर मिल गया कि ठीक है आप कर सकते हैं, तो रजिस्ट्रार महोदय ने बोला कि जनवरी के 3rd वीक में भी अपन जो है रिजल्ट जारी कर देगा। ठीक है ना, तो रिजल्ट अब पूरे के पूरे कोर्ट पर डिपेंडेंट है। कोर्ट में जितना जल्दी सुनवाई हो जाएगी आपका रिजल्ट जो है जनवरी लास्ट तक, या फिर ज़्यादा लेट होगा तो फरवरी 1st वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा। बात समझ गए। तो जो भी कोई अगर परेशान हो रहे थे, परेशान मत होइए, ये जो मैं बता रहा हूँ सत्य बातें हैं। अब क्योंकि मैं रजिस्ट्रार के चेम्बर में था, रजिस्ट्रार के रूम में था, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, तो मैं वहाँ पे मोबाइल से रिकॉर्ड करने लगता, तो ये सरासर मेरी गलती थी। ये चीज़ ऑफिशियल तौर पे जहाँ पे रजिस्ट्रार हो और ऊपर से वो रजिस्ट्रार डीएम लेवल के रजिस्ट्रार हो, तो वहाँ पे करना गैरकानूनी गलत होता है। इसलिए अगर आप मेरे बातों पर विश्वास करते हैं तो समझ जाइए कि जो मैं बता रहा हूँ वो सही बता रहा हूँ। अदरवाइज आप लोग को अभी भी अगर कोई दिक्कत है तो आप इंस्टाग्राम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, बाकी चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।